जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज 18 अगस्त है और बिहार पुलिस का आज तीसरा दिन एग्ज़ाम हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर ज़िला में अलग अलग सेट से क्वेश्चन थे और आज 18 अगस्त वाला जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है वो आपका ख़त्म भी हो चुका है। जितने भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस के, लगभग उसमें से सारे प्रश्न आ गए हैं। तो अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है या अगर आपका आज 18 अगस्त को एग्ज़ाम था तो आप फटाफट मिला लीजिएगा कि आज के एग्ज़ाम में आपने कितने प्रश्न सही किए। और आपको बता दें, हर ज़िला का अलग अलग पेपर था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो है आपके ज़िला में ना पूछा हो, किसी और अभ्यर्थी के पेपर में पूछा हो। तो इसलिए आप ये नहीं कहिएगा कि सर ये पूरा क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर नहीं हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया है। क्योंकि आज जिनका 18 अगस्त को एग्ज़ाम था उन्हीं के द्वारा ये सभी प्रश्न बताया गया है कि सर ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए फटाफट मिला लीजिए। और जिनका भी आने वाले दिनों में 21, 25 और 28 अगस्त को एग्ज़ाम है वो लोग भी देख लेंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है और 3 दिन में प्रश्न का लेवल कैसे चेंज हुआ है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि अब जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादातर साइंस में लेंदी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिससे बच्चे कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आज 18 अगस्त को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन था। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है छपरा में पूछा हो या दरभंगा में पूछा हो या वैशाली में पूछा हो, किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया है। क्योंकि ये व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा जिनका एग्ज़ाम था उन्होंने भेजा है। तो देखिए, लॉर्ड डफरिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ऑप्शन में अगर लॉर्ड डफरिन था तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिंग ऑफ फायर पुस्तक स्थित है। रिंग ऑफ फायर स्थित है, पुस्तक नहीं। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर आप पास प्रशांत महासागर वाले ऑप्शन लगा के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर 4 जुलाई 1776 ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ये 18 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में किसी सेट का पेपर है। अब हमें ये सेट नहीं मालूम है कि कौन सा सेट का है, क्योंकि मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पर हमारे पास आया है। जिनका एग्ज़ाम था 18 अगस्त को उनके द्वारा भेजा गया है। तो 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है आज़ादी मिली थी। 4 जुलाई 1776 वाले ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कांच के लाल रंग कौन प्रदान करता है, जल्दी से बताइएगा कि कांच के लाल रंग कौन प्रदान करता है। तो सेलेनियम ऑक्साइड ACU2 इसका सूत्र होता है। अगर कांच के लाल रंग केवल ऑप्शन में रासायनिक सूत्र होगा तो ACO2 हो जाएगा। अगर सेलेनियम ऑक्साइड था तो ये आपका हो जाता। कांच के लाल रंग कौन प्रदान करता है, तो सेलेनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। OMR में जो भी ऑप्शन में था वो रंग क्या होंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो देखिए, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक, ये क्वेश्चन हम आपको करवाए थे। आप मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। 18 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम है, 21 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम है, वो पिछले 18 अगस्त के लिए जो मैराथन क्लास करवाए थे वो देख लीजिएगा। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था। 6 का सही जवाब बताएं, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था। तो देखिए, चंद्रयान 2 को जो लैंडर का नाम था विक्रम था। ऑप्शन में विक्रम था तो आपका बिल्कुल सही जवाब होता। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 को जो है अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और उसका लैंडर का जो नाम था विक्रम था। ABCD ऑप्शन जिसमें भी विक्रम था ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता। और आपको बता दें 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपके आज बिहार पुलिस 18 अगस्त के एग्ज़ाम में पूछा गया है।
हो सकता है आपके पेपर में नहीं हो, लेकिन दूसरे अभ्यर्थी के पेपर में क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आगे देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय आया था। और देखिए, इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर आप पीडीएफ लेकर मिलाना चाहते हैं तो पीडीएफ में और क्वेश्चन भी अभी टाइप हो रहा है, वो मिल जाएगा आपको। तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ के लिंक पर क्लिक कीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इल्बर्ट बिल विवाद वाला अगर लॉर्ड रिपन था 1882 में ये आया था इल्बर्ट बिल विवाद, ये सही हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसके शासनकाल में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में, यानी जनरल से आज क्वेश्चन ज़्यादा था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और ये 1911-12 में जो है दिल्ली से कोलकाता से राजधानी जो है दिल्ली स्थापित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वाला ऑप्शन सही हो जाता। साइंस में पूछा गया था सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, देखिए क्लोरीन भी ऑप्शन में था और फ्लोरीन भी ऑप्शन में था, तो एफिल वाला सही हो जाता। फ्लोराइड ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिक्टेस किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो रिक्टेस विटामिन डी की कमी के कारण होती है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। जीएसटी का देखिए, 11 अगस्त को भी जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। 11 तारीख को भी जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। अब पता नहीं ये क्वेश्चन जिन्होंने भेजा है ये उनके सेट में था कि नहीं। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन था, तो गुड एंड सर्विस टैक्स जो होता है ये जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन था कि जीएसटी कब लागू हुआ, देखिए जीएसटी से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो जीएसटी वाला देखिएगा, जीएसटी जो है 1917 में आपका लागू हुआ था। एक क्वेश्चन था कि पाइका विद्रोह, 11 अगस्त को रामपा विद्रोह पूछा था, 1922 में हुआ था। 1922, 1916, 1789 जो भी ऑप्शन में था वो सही हो जाता। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा 1857 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह भी किसी सेट में पूछा गया था, तो 1855 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आने वाले अभ्यर्थी याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछे इंडिको नेल विद्रोह तो 1859 याद रखिएगा। जिनका भी 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त को एग्जाम है, याद रखिएगा, उनके लिए भी ये क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक क्वेश्चन था भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिए ये क्या क्वेश्चन था, या क्वेश्चन था कि सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, ये किसी एक संबंधित क्वेश्चन था। इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को पूरा क्वेश्चन याद नहीं था, इसलिए हम पूरा लिख दिए हैं कि अगर भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा होगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। समझे कि नहीं, राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। तो ऑप्शन में क्या था वो आप लोग देख लीजिएगा। इसरो का हेडक्वार्टर पूछा था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो कर्नाटका के बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन था समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ABCD ऑप्शन जिसमें भी था ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान को कहते हैं। एक था कि भारत में सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता कौन है, तो राखीगढ़ी है, यानी हरियाणा। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कर्क रेखा से संबंधित, वर्षा बढ़ती है जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, तब क्वेश्चन क्या था इसे आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था प्रोटीन मूलतः किससे बना होता है, तो देखिए प्रोटीन जो होता है ये अमीनो एसिड से बना होता है। और एक क्वेश्चन था कि प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो सोयाबीन में मिलता है। एक क्वेश्चन था कौन सी नदी रन ऑफ कक्ष में गायब हो जाती है, लूनी नदी। एनसीसी की स्थापना भी पूछा गया था, तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन था तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, तो खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। तो देखिए बिहार पुलिस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अब किस जिले के हैं आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके भी सेट में क्वेश्चन था और आपका किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम था। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो बहुत जल्द दूसरे वीडियो में हम ला रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।